जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज आ रही है जी सबको? हेलो। यस सर, आ रही है। चलें, वेरी गुड। तो कोई क्वेश्चन है बेटा तो शाबाश पूछ लें। कोई क्वेश्चन बेटा किसी को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में है तो शाबाश पूछ लें मुझे। आपकी 3 बजे क्लास है कि नहीं? नो सर, कोई भी नहीं क्लास। चलो ये ज्यादा अच्छा हो गया क्लास में। तो बेटा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हम लोगों ने कवर किया है। तो, मैं आज कोशिश कर रहा था कि आपको इनैमोरेशन जो है वो भी बता दूं, लेकिन आज हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इनैमोरेशन जो है इनम जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप आप लोग बनाते हैं या आप लोगों ने देखा है डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर, तो उसको मैं चाह रहा था कि चले थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। चलिए उसको छोड़ देते हैं, आज हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस करेंगे। मल्टीपल इनहेरिटेंस के बाद फिर हम लोग उसको देख लेंगे इनैमोरेशन को। वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने खुद ही देखना है उसको कि वो क्या है और कैसे काम कर रहा है, उसका क्या पर्पज है, क्या रोल है उसका, एंड सो ऑन। तो जी मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है? फिगर नंबर 9.9 जो है ये मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझा रही है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस ये है कि यू डिराइव अ क्लास, you derived a class from more than one class। ठीक है कि आप जो है एक क्लास डिराइव करते हैं, जैसे हमने मैनेजर की क्लास डिराइव की थी एम्प्लॉय क्लास से, लेकिन हम लोग मैनेजर की क्लास जो है वो दो क्लासेस से डिराइव करेंगे। मतलब दो जगह से डाटा इनहेरिट हो गया हमारी एक क्लास में आएगा, तो उसको हम लोग जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। ये फिगर जो है वो आप लोगों को बता रही है कि क्लास सी इज डिराइव्ड फ्रॉम ए एंड बी, कि आपने क्लास सी को डिराइव किया फ्रॉम ए एंड बी, तो दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। और ये नीचे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी देखेंगे। क्लास सी जो है उसको जब दो क्लासेस से हम लोग डिराइव कर रहे हैं तो उसका क्या सिंटैक्स है। तो अभी हमारे पास इसके एग्जांपल देखते हैं कि बुक वाले ने कौन सी एग्जांपल दी है, उसी को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बेटा उसने ये किया कि दो क्लासेस ली, एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट। एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट की क्लास से उसने एक मैनेजर की क्लास डिराइव की, एक साइंटिस्ट की क्लास डिराइव की, और जो लेबरर की क्लास है वो उसने सिर्फ एम्प्लॉय की क्लास से डिराइव की। अब इसका मतलब ये था, मतलब ये है कि आप लोगों के पास मैनेजर इज एन एम्प्लॉय, मैनेजर हमारे पास स्टूडेंट भी रहा है, मैनेजर हमारे पास जो है वो स्टूडेंट भी रहा है। डेफिनेटली हमारे पास जो मैनेजर होगा, जो कि प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो किसी ना किसी लेवल पर उसकी क्वालिफिकेशन जरूर एग्जिस्ट करती होगी। दैट्स वाई कहा जाता है कि हमारे पास मैनेजर एक स्टूडेंट भी रहा है। इस वजह से उसने क्या किया कि उसने कहा कि अगर मैनेजर एक स्टूडेंट भी रहा है तो डेफिनेटली आप लोग मैनेजर को स्टूडेंट की क्लास से भी ड्राइव कर सकते हैं, एम्प्लॉय की क्लास से भी ड्राइव कर सकते हैं। इसी तरह जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट एक स्टूडेंट भी रहा होगा, साइंटिस्ट की डेफिनेटली कोई ना कोई क्वालिफिकेशन भी होगी, क्योंकि साइंटिस्ट आप उसको ही उसी को कहते हैं। जैसे ही हम लोग साइंटिस्ट साइंटिस्ट का नाम सुनते हैं तो हम लोग देखते हैं जी कि हमारे पास ये एक ऐसा बंदा होगा जिसकी बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी, इसने बहुत सारी रिसर्चेज की होंगी, इसने बहुत सारा जो सोसाइटी के ऊपर कोई ऐसा काम किया होगा जो जिसका सोसाइटी पे बहुत इफेक्ट पड़ा होगा, एंड सो ऑन। तो डेफिनेटली कहा जाता है कि साइंटिस्ट जो है वो एम्प्लॉय तो है ही है, वो एक स्टूडेंट भी जरूर रहा होगा। इस लेकिन लेबरर जो है उसको सिर्फ उसने एम्प्लॉय के साथ डिराइव किया है, एम्प्लॉय से डिराइव किया है, क्योंकि लेबरर के बारे में, एक मजदूर के बारे में हम लोग, हमारी यही कंसिडरेशन होती है कि ये पढ़ा नहीं हुआ। जब भी वो पढ़ा नहीं हुआ तो डेफिनेटली कहा जाता है कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्योंकि वो जो क्वालिफिकेशन एक लेबर की है, 2 क्लासेस पढ़ी है, 3 क्लासेस पढ़ी है, 5 क्लासेस पढ़ी है, वो एज मच एज सच कंसिडरेशन में नहीं आती। दैट्स वाई उसको उसने स्टूडेंट की क्लास से डिराइव नहीं किया। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है वो आप लोगों के पास, आपको फिगर नंबर 9.9 भी बहुत अच्छे से समझा रही है और फिगर नंबर 9.10 भी बहुत अच्छे से समझा रही है। तो अगर यहाँ पर उसने ये जो प्रोग्राम बनाया हुआ है, इस प्रोग्राम के मुताबिक अगर वो आप लोगों को, अगर हम लोग इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करें
तो ये वैसा ही प्रोग्राम है जैसा हम लोग लास्ट क्लासेस में पढ़ते हैं, लास्ट क्लासेस में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर मेरे ख्याल से कोई ऐसा चेंज नहीं होगी। पहले उसने स्टूडेंट की क्लास बनाई, स्टूडेंट की क्लास के अंदर उसने दो आप लोगों के पास डाटा मेंबर्स दिए हुए हैं। एक उसने स्कूल का लिया हुआ है कि आपने कौन से स्कूल से, फॉर एग्जाम्पल आप जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से हैं, आपकी डिग्री क्या है जी, आपकी डिग्री जो है वो BS बायोइन्फॉर्मेटिक्स है। फिर उसने उसके अंदर पुट गेट डाटा का गेट एजुकेशन का फंक्शन लिया। उसके अंदर उसने आपसे स्कूल का नाम पूछा, ठीक है। उसके अंदर उसने आप लोगों के पास आपकी हाईएस्ट डिग्री पूछी। हाईएस्ट डिग्री से मुराद आपने PhD कर ली हुई है या आपने मास्टर्स किया है, बैचलर्स किया है, हाई स्कूल की डिग्री है। फिर उसने उसको पुट एजुकेशन के फंक्शन के अंदर डिस्प्ले करवा लिया। देन उसने एक एम्प्लॉय की क्लास बनाई। अब ये देखें, अगर आपके माइंड में, किसी के माइंड में ये बात आ रही है ना कि एम्प्लॉय जो है वो स्टूडेंट से डिराइव्ड है या स्टूडेंट एम्प्लॉय से डिराइव्ड है, ऐसा नहीं है। ये दोनों सेपरेट क्लासेस हैं। फिगर नंबर 9.9 में भी यही शो करवाया गया और 9.10 में भी यही शो करवाया गया। एम्प्लॉय की क्लास में हमारे पास वही चीजें आती हैं, नेम और लॉन्ग नंबर है। तो बाकी सारा कुछ ऐसा ही है। सिर्फ इस चीज को आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पर उसने क्या किया कि मैनेजर की क्लास को उसने पब्लिक प्राइवेटली जो है वो इनहेरिटेंस करते हुए डिराइव किया है, प्राइवेट एम्प्लॉय कॉमा प्राइवेट स्टूडेंट। तो दिस इज द सिंटैक्स व्हेन यू derive a class from multiple classes, that known as multiple inheritance. So you are calling get data function, you are calling get education function। अब जाहिर सी बात है, आपने अपना मैनेजर जो है उसका कोई ना कोई एम्प्लॉय नेम भी होगा, उसका कोई ना कोई एम्प्लॉय नंबर भी होगा। इसी तरह उसका टाइटल है जी कि वो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, क्या है, उसके गोल्स के ड्यूज हैं, और देन उसकी एजुकेशन क्या है वो भी पूछ रहा है वो उससे। तो इस फंक्शन के थ्रू वो सारी चीजें पूछ लेगा हमें, क्योंकि हम लोग जानते हैं इनहेरिटेंस में ये सारा प्रोसेस कैसे होता है। तो यहाँ पर उसने वाइड पुट डाटा का फंक्शन बनाया, इसको कांस्टेंट बना लिया। कांस्टेंट से मुराद आप लोगों के पास, हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट से क्या मुराद होती है। हमने बार बार इसको अपने डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिस्कस किया है। डिफरेंट क्लासेस के अंदर हमने इसको समझने की कोशिश भी की और चेक करके भी देखा था। बल्कि इवन दैट के लास्ट क्लास में भी हमने इसको चेक करके देखा। यहाँ पर देखें कि एम्प्लॉय का फंक्शन कॉल किया, स्टूडेंट का फंक्शन कॉल किया। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने पहले एम्प्लॉय की क्लास लिखी है तो यहाँ पर भी पहले एम्प्लॉय का फंक्शन कॉल करना है। आपने यहाँ पर बाद में स्टूडेंट की क्लास लिखी है तो यहाँ पर बाद में स्टूडेंट का फंक्शन कॉल करना है, ऐसा नहीं है। आप इसको पहले भी कर सकते हैं, आप ये दोनों स्टेटमेंट्स को भी पहले कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, पहले आप उसको एज एन एम्प्लॉय जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि मैनेजर इज एन एम्प्लॉय। सो व्हाट इज हिज नेम, व्हाट इज हिज और हर नेम, व्हाट इज हिज एम्प्लॉय ID, what is his or her title, what is his or her golf club dues, what is his or her highest degree या स्कूल उसका कौन सा है। इसी तरह फिर साइंटिस्ट की क्लास है, उसको भी उसने डिराइव किया फ्रॉम एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट क्लास, और उसके अंदर भी वैसा ही उसने सारा प्रोसेस किया। लेबरर की क्लास को उसने एम्प्लॉय की क्लास से छोड़ दिया। और ये वही बात जो हम लोग देख के हैं कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एम्प्लॉय की क्लास बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट क्लास के तौर पे काम करती है, क्योंकि यहाँ पर वो सिर्फ यूज की गई है उसके नेम और उसके नंबर के लिए, एक्स्ट्रा उसके अंदर कुछ भी यूज नहीं किया गया। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि उसने मैनेजर का भी एक ऑब्जेक्ट लिया, साइंटिस्ट का दो ऑब्जेक्ट्स ले लिए, लेबरर का एक ऑब्जेक्ट ले लिया। और इसको उसने जो है ना वो आप लोगों के सामने, या जरा इन फंक्शंस को देख लें। 1 मिनट मैं खामोश हो जाता हूँ, आप इसको देख लें, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।
जी बेटा, हेलो बेटा, कोई समझ आई है या पहले भी गई है? मुझे लग रहा है सो गए हैं सब लोग। तो कोई इसमें मेरे ख्याल से मुश्किल चीज नहीं है समझने वाली, जिसकी समझ ना आई हो। सिंपल पहले मल्टी लेवल था कि आप लोग एक क्लास से दूसरी क्लास जो है वो डिराइव करते थे, दूसरी से तीसरी क्लास डिराइव करते थे। अब ये है कि दो क्लासेस से आप एक क्लास डिराइव कर ले, दो की बजाय दो से तीन कर लें, तीन तीन से कर लें, चार से कर लें, पांच से कर लें। अच्छा ये भी हो सकता है कि आपने एक क्लास जो है वो पब्लिकली जो है, यहाँ पर आपने पब्लिक प्राइवेट एम्प्लॉई लिखा हुआ है तो यहाँ पब्लिक स्टूडेंट लिखना है। तो बाकी ये प्राइवेट और पब्लिक का क्या चक्कर है, इसके बारे में आप जानते हैं किसका क्या मतलब होता है? पता नहीं इसका कि नहीं पता आपको? चलें गुड। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इसने हमें प्राइवेट डेरिवेशन इन EMP MULT, ये अब प्राइवेटली वो हमारे पास बता रहा है, जिसके अंदर वो कंस्ट्रक्टर्स होंगे या डिफरेंट तीसरी चीजें, ये चीजें हम लोग करके आ चुके हैं। आप लोग ये टाइप वाली क्लास टाइप है, इससे उसने हमारे पास जो है वो एक क्लास डिस्टेंस बनाई हुई है। फिर उससे उसने हमारे पास एक क्लास नंबर जो है, मैं शराज कर दूंगा मेरे ख्याल से। कल, हाँ नहीं कल वाली नहीं की, वो भी कर दूंगा, कल वाली भी कर दूंगा। एक क्लास नंबर उसने, क्लास टाइप पब्लिक और डिस्टेंस से उसने जो है ना वो डिराइव की हुई है नंबर की क्लास। तो ये वैसी एग्जांपल आप लोगों के पास है, लेकिन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आप लोगों के पास कंस्ट्रक्टर यूज किया गया है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के साथ वो आप लोगों के पास कोई ना कोई काम कर रहा होगा, कंस्ट्रक्टर के साथ वो कोई आर्गुमेंट पास कर रहा होगा। यहाँ देखें जैसे डिस्टेंस की क्लास में उसने, ये कंस्ट्रक्टर है उसको आर्गुमेंट पास किए हुए हैं शोनो। ये काम तो हम करके आए हुए हैं ना कि कंस्ट्रक्टर को जब आर्गुमेंट्स पास किए जाते हैं तो इनहेरिटेंस के अंदर उन आर्गुमेंट्स को कैसे डील किया जाता है, चाहे वो कंस्ट्रक्टर हो या कोई भी आप लोगों के पास एक नॉर्मल मेंबर फंक्शन हो, तो कैसे उसको डील किया जाता है। ये मल्टी आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जो हैं, ये हम लोग सारी बातें देख के आए हुए हैं। ये देखो उसने सारा लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल ये करके भी दिखा देता हूँ। टर्बो पे जाके एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं इसकी, मैं आपको वो करके भी दिखा देता हूँ। लास्ट प्रोग्राम जो कल वाला था वो सबका हो गया था ठीक। फिर ये किरण ने, उम्मे अमन ने, रबिया ने और ईमान बच्ची है, और शायद एक और था स्टूडेंट, उसने सिर्फ मुझे बताया, बाकियों ने तो नहीं बताया। ऐसा हो गया था सबका ठीक? यस सर, हो गया था। चले, और माशाल्लाह देख लें आप लोगों ने अपनी बुक से देख के भी एज इट इज टाइप नहीं ठीक से किया। अपना हाल देख लें आप लोग। अब मैं स्क्रीन बड़ी करने लगा हूँ, अब आपने जो भी क्वेश्चन पूछना है या बात करनी है बोल के करनी है। एक मल्टीपल इनहेरिटेंस का छोटा सा प्रोग्राम करने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग एक एम्प्लॉय की क्लास बनाते हैं। और एक हम इसके अंदर स्टूडेंट की क्लास बनाएंगे। अच्छा जी, एम्प्लॉय की क्लास के अंदर हमारे पास दो, एक उसका नेम, अगर इसको लेंथ को आपने यूज करना है तो करना है, नहीं करना तो आप फिक्स कर लें, 40 करना है। अब यहाँ भी दे सकते हैं आप ऊपर, कांस्टेंट इंटू लेंथ ना करें। ठीक है जी, एक आप लोग नंबर ले लें उसका, जो डाटा नंबर था। तो पब्लिक के अंदर वाइट गेट डाटा का फंक्शन है, गेट डाटा का फंक्शन है तो सी आउट नेम। मुझे बता देना जहाँ पर मिस्टेक करूंगा, ध्यान से देखना आप लोग। और सीन करके नेम को सी आउट नंबर,
नंबर कर लेते सर हैं। कोलन लगाना है नंबर के बाद। नंबर के बाद कहाँ कॉलम लगाना है? अच्छा वो तो सही है, मैं आपकी बात सही है, आप भी सही कह रही हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इसको मैं आपको अपडेट कर दूं बेटा। यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा ना वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, उसका एरर नहीं आएगा, उसका हमें एरर नहीं आना था। सही है? जी सर ठीक है। हाँ जी, अब वो आप सही है, आपने ठीक किया, आप बता दिए, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस के मुताबिक तो हमारे पास वही आना चाहिए था। लेकिन अगर हम लोग उसको यूं भी लिख लेंगे एज इट इज भी, तो हमारे पास वो एज इट इज ही डिस्प्ले हो जाना था, क्योंकि हमें पता है कि डबल कोट्स के अंदर जो भी हम लोग लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, उसका हमारे पास कोई एरर वगैरह नहीं आता। यहाँ हम लोग एम्प्लॉय की क्लास खत्म करते हैं और यहाँ हम लोग क्लास बनाते हैं स्टूडेंट की, बल्कि हमने तो आर्गुमेंट्स के साथ काम करना था। अच्छा चले पहले सिंपली कर लेते हैं, पहले मल्टीपल इनहेरिटेंस की सिंपल। वैसे मेरे ख्याल से कोई ऐसे मुश्किल बात तो नहीं है मल्टीपल इनहेरिटेंस में समझने वाली जिसकी वजह से आप परेशान हो। इसके तो उसने करेक्टर टाइप लिया था कि आपका स्कूल का नाम क्या है, फ्रॉम वेयर यू क्वालिफाइड, तो उसका उसने एरे लिया हुआ था। और इसी तरह उसने एक डिग्री आपकी पूछी थी, उसको भी उसकी लेंथ भी हम लोग यही कर लेते हैं, ऊपर भी सेमी कॉलम लगाना था। तो यहाँ पब्लिक हमारे पास वाइट दैट एजुकेशन सी आउट एंटर योर स्कूल, बता नहीं रहे आप लोग, सी आउट एंटर योर हाईएस्ट डिग्री, वाइट गुड एजुकेशन। सही जा रहा है, अभी तक कोई एरर तो नहीं आएगा जी? सेमीकोलन भी आएगा, हाईएस्ट डिग्री। अच्छा और क्या आएगा? और क्या आएगा? और जो एरर है वो तो अब किसी को भी नजर नहीं आया, जो मैंने जानबूझ के छोड़ा है। सर वो एम्प्लॉय की क्लास लिखनी थी। नहीं यार, यहाँ पर सीन आना है, हम यहाँ पर तो हम वैल्यूज दे रहे हैं, डिस्प्ले थोड़ी करवा रहे थे। यहाँ पर तो आप में से कोई भी नहीं बोला। अच्छा जब यहाँ पर नई क्लास बनाते हैं मैनेजर की, उसको उसने पब्लिक किया हुआ तो हम प्राइवेट कर लेते हैं, उसमें ऐसे कोई मुश्किल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो पब्लिक और प्राइवेट का क्या डिफरेंस है वो आप लोग जानते हैं। चलो एक को पब्लिक कर लेते हैं, एक को प्राइवेट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या बनता है, कोई एरर तो नहीं आता हमारी क्लास की स्टूडेंट की। और यहाँ हम लोग प्राइवेट यार मैनेजर के अंदर इसका था टाइटल, सिर्फ एक ही वैल्यू ले लेते हैं, हम लोगों ने इतनी सारी वैल्यूज क्या करनी है, टेस्टिंग ही कर रहे हैं। पब्लिक डाटा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ हमें एम्प्लॉय का गेट डाटा कॉल करना है, गेट के उसमें मैनेजर का नेम और नंबर लेना है, फिर वो आप लोगों से मैनेजर का टाइटल पूछेगा, मैनेजर का टाइटल पूछेगा आपसे, तो उसको सीन करवाएंगे टाइटल। और देन हम यहाँ उसकी क्वालिफिकेशन से, मैनेजर की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हमने पूछना है मैनेजर से। दैट्स वाई हम लोग स्टूडेंट का गेट एजुकेशन का फंक्शन कॉल करेंगे। यहाँ हम लोग पुट डाटा का फंक्शन बनाते हैं मैनेजर का, उसके अंदर हम पहले एम्प्लॉई का पुट डाटा का फंक्शन कॉल करेंगे। फॉलो कर रहे हैं ना साथ साथ? अगर कोई मसला है तो साथ ही पूछना है। टाइटल ऑफ, टाइटल यूज कर लेते हैं सिंपल। और यहाँ पर हम लोग
स्टूडेंट की क्लास का जो है वो एजुकेशन का फंक्शन कॉल करेंगे जहाँ पे वो हमें दिखा सके। नाउ हम लोग इसको बंद कर देते हैं। यहाँ मेन में जाके हम लोग क्या करते हैं जी, मेन में हम पहले तो क्लियर स्क्रीन करते हैं, देन हम लोग मैनेजर की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं m डॉट डाटा और यहाँ हम कैरेक्टर कर लेते हैं। अभी हमने टेस्टिंग ही करनी है ना मल्टीपल इनहेरिटेंस की, इसकी गेट एजुकेशन फुट डाटा के अंदर जाके मैं यहाँ पर बैकस्लैश n यूज करता हूँ ताकि ना वो मुझे लाइन ब्रेक करके रिजल्ट डिस्प्ले करवाएगा। अदरवाइज वो फिर क्या करता है तो एक ही लाइन में डिस्प्ले करवा देता है, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं किस तरह से बता रही है। किसी को समझ तो नहीं आ रही ना? 3 एरर आ रहे हैं। इंक्लूड की स्पेलिंग गलत है। क्लियर क्लियर स्क्रीन खुद ही ठीक हो जाना, अगर कैंकर भी खुद ही ठीक हो जाना जब कौन इंक्लूड हो जानी है कि नहीं। एंटर नेम, एंटर नंबर, एंटर टाइटल। टाइटल इसका क्या है कि ये स्टूडेंट है, इसका स्कूल क्या है जी TCUF, तो योर हाईएस्ट डिग्री PS। ये सारा कुछ डिस्प्ले हो गया। श्राज 12 स्टूडेंट जिसका BS। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस होगी। यस सर। एक को हमने प्राइवेट कर दिया था, एक को हमने पब्लिक कर दिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क वही पड़ेगा जो हम लोग पब्लिक इनहेरिटेंस और प्राइवेट इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ के आए हुए हैं। जब हम लोग वो काम करने लगेंगे फिर इनका फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग डाटा ले नहीं रहे, अब हम डाटा मांग नहीं रहे, अब हम लोग आर्गुमेंट्स के थ्रू डाटा सेट करेंगे, वैल्यू सेट करना चाहते हैं। तो देयर विल बी 2 वैल्यूज। एक का नाम हम NA रखते हैं जिसके अंदर नेम आएगा, और एक का नाम हम लोग इंट NUM रखते हैं जिसके अंदर नंबर आएगा। तो ये सारा कुछ हम खत्म करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हमने स्ट्रिंग कॉपी करनी है फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम लोग एरे में से कॉपी करेंगे ना। तो नेम के अंदर हमारे पास NA ने आना है और नंबर के अंदर हमारे पास NUM ने आना है। अच्छा जी, इसी तरह इसमें जाते हैं, इसके अंदर भी हम लोग एक 4 नेम, क्योंकि SC करते हैं SCH कर लेते हैं। यहाँ हम लोग एरे इसलिए उसकी लेंथ इसलिए खाली रख रहे हैं क्योंकि जब हम लोग एरे को कुछ पास करते हैं तो जो पास होके आता है वो उसकी लेंथ बन जाती है। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा जी, यहाँ हमें पता है कि स्ट्रिंग कॉपी करते हैं, अब ये सारा कुछ एरे टाइप है, करैक्टर टाइप है, दैट्स व्हाई स्ट्रिंग कॉपी करते हैं। तो स्कूल के अंदर SCH की वैल्यू आ जाएगी और डिग्री के अंदर DG की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये वैल्यूज आनी कहाँ से हैं, ये वैल्यूज जहां ये फंक्शन कॉल हो रहे हैं, यहाँ ये फंक्शन कॉल हो रहे हैं। अब यहाँ जो टाइटल है इसका अपना, अब इसके मैनेजर के गेट डाटा के अंदर टोटल कितने आर्गुमेंट्स आएंगे जरा मुझे बताएं। जल्दी से बोलने शाबाश। हम तो मैनेजर के फंक्शन के साथ ही काम कर रहे हैं ना, हमें तो स्टूडेंट और एम्प्लॉय के फंक्शन तो मैनेजर के फंक्शन में कॉल करने हैं। तो जब स्टूडेंट और एम्प्लॉय के फंक्शंस को मैनेजर के फंक्शन में कॉल करना है तो सारे आर्गुमेंट्स इकट्ठे होकर मैनेजर के फंक्शन में ही आएंगे। वहां से आगे वो डिवाइडली पास किए जाएंगे, 2 पास किए जाएंगे एम्प्लॉय को और 2 पास किए जाएंगे स्टूडेंट को। अब यहाँ पर टोटल आपके पास 5 आर्गुमेंट्स आने हैं। एक आर्गुमेंट इसका अपना होगा जिसका नाम हम लोग CHARTIT कर लेते हैं, ठीक है जी। और दूसरा हम लोग उसको भी एरे टाइप रखते हैं क्योंकि टाइटल भी हमारे पास दूसरा है। 2 आर्गुमेंट्स आने हैं हमारे पास किसके लिए, एक नेम के लिए, उसका हम नाम N रखते हैं,
एक हमारे पास आना है नंबर के लिए, उसको हम लोग NN रख लेते हैं। एक हमारे पास आर्गुमेंट यहाँ पर आएगा पास होके स्कूल के लिए, उसको हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको SCL रख लेते हैं। और एक आर्गुमेंट हमारे पास यहाँ पास हो गया ना डिग्री के लिए, उसको हम लोग DG कर लेते हैं, वो भी एरे टाइप है। अब यहाँ पर 5 एरेज 5 आर्गुमेंट्स आने हैं। 2 आर्गुमेंट्स किसको जाने हैं? 2 आर्गुमेंट्स गेट डाटा, इंप्लाई के गेट डाटा के फंक्शन को जाना है। इंप्लाई का गेट डाटा का फंक्शन यूज हो रहा है नाम को असाइन करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए और नंबर के लिए। तो जो आपने आर्गुमेंट नेम के लिए लिया वो इंप्लाई के गेट डाटा को पास हो गया, जो आर्गुमेंट आपने नंबर के लिए लिया था वो भी इंप्लाई के गेट डाटा को पास हो गया। जो आर्गुमेंट आपने स्कूल के लिए लिया था वो स्टूडेंट के गेट एजुकेशन को पास हो गया। जो आर्गुमेंट आपने डिग्री के लिए लिया था वो स्टूडेंट के गेट डाटा को पास हो गया। और थर्डली हमारे पास इस क्लास का जो अपना डाटा मेंबर है दैट इज टाइटल, वो आप लोग कॉपी करेंगे। आप लोग टाइटल में वैल्यू देंगे TIT की, और फिर ये पांचों आर्गुमेंट्स आप कहां पर पास करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास फंक्शन कॉल, हम फंक्शन का डाटा गेट नहीं कर रहे हैं, हम फंक्शन का डाटा सेट कर रहे हैं। वैल्यूज हमने मांगी नहीं है, अब हम लोग यहाँ पर पास करेंगे। पहले हम टाइटल पास करेंगे, दैट मीन्स के यू आर अ प्रेसिडेंट, ठीक है जी। देन हमने आर्गुमेंट सेट किया था नेम के लिए, नेम इज शिराज, एंड वी आल नो कि जहां पर स्ट्रिंग आती है वो डबल कोमा में आती है, ठीक है, शिराज। फिर हमने नंबर देना था, नंबर इसका था फॉर एग्जांपल 34। फिर हमने इसका स्कूल देना था, स्कूल इज GCUF। फिर हमने इसकी डिग्री दे दी थी, दैट इज BS, ठीक है जी। नाउ लेट्स चेक 4 एरर्स। स्ट्रिंग कॉपी के फंक्शन पे एरर आ रहा है, हेडर फाइल, हेडर फाइल को, हेडर फाइल वेरी गुड। कौन सी हेडर फाइल है इसकी जी यार? string dot h। वेरी गुड, ये हम लोग पहले करके आए थे, मुझे था कि आप लोग शायद शुरू में बता देंगे। स्ट्रिंग डॉट एच, एक एरर आएगा, ये देखते क्या है। अच्छा, कहता है जी अनडिफाइंड सिंबल SCH नहीं था हमारे पास, SCL है, वो ऊपर देखें, यहाँ देखें SCL है, SCL पास करना है हमने, ठीक है जी। मैं F7 के साथ आपको करके दिखाता हूँ दैट कि आप लोग जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकें। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ये गेट डाटा का फंक्शन कॉल होना है और उस गेट डाटा के फंक्शन को ये 5 आर्गुमेंट पास होने हैं। ये 5 आर्गुमेंट पास होके मैनेजर के गेट डाटा के फंक्शन में जाने हैं। अब वो जो प्रेसिडेंट लिखा था वो इस TIT में टिक में आ जाएगा, जो शिराज लिखा था वो इस N के एरे में आ जाएगा, जो 34 लिखा था वो इस NN में आएगा, जो हम लोगों ने GCF लिखा था वो इस SCL में आएगा, जो हमने BS-info लिखा था वो हमारे पास इसमें आएगा। और फिर यहाँ से जो TIT है वो तो हमने अपने टाइटल के लिए यूज कर लिया, टाइटल को साइन करवाया यूजिंग स्ट्रिंग कॉपी, और जो N की वैल्यू थी और जो NN की वैल्यू थी वो हमने पास कर दी इंप्लाई के गेट डाटा के फंक्शन को, और जो वैल्यूज SCL और DG में आई थी वो हमने पास कर दी स्टूडेंट के गेट एजुकेशन के फंक्शन को। अभी आप लोग देख लेंगे, F7 करते हैं, इंप्लाई के फंक्शन में आया तो यहाँ से N की वैल्यू और डबल N की वैल्यू पास हो गए, यहाँ चले जाएगी NA में और NUM में। वो NA और NUM आर यूज्ड टू इनिशियलाइज दीज टू मेंबर्स, नेम और नंबर, ये इनिशियलाइज होंगे स्ट्रिंग कॉपी के थ्रू। टिट की वैल्यू टाइटल में चली जाएगी, यहाँ से ये स्टूडेंट के गेट एजुकेशन के फंक्शन में चला जाएगा, और SCL की वैल्यू और DG की वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास यहाँ पर चली जाएगी SCH के अंदर और DEG के अंदर। फिर दीज टू वैल्यूज आर यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्कूल एंड डिग्री डाटा मेंबर्स ऑफ स्टूडेंट क्लास। तो इसके थ्रू हमने स्कूल को इनिशियलाइज किया, डिग्री को इनिशियलाइज किया, और देन यहाँ से वापस चला जाएगा। और फिर आपके पास पुट डाटा का फंक्शन इसमें जाएगा, यहाँ जाके वो ये वैल्यूज आपके पास डिस्प्ले करवानी शुरू कर देगा। ये आपके आउटपुट जी बेटा, क्लियर है जी सबको? सर
Yes, sir. क्वेश्चन है बेटा तो पूछने शाबाश। No, sir. अगर हम लोग इसको कंस्ट्रक्टर बना देते हैं तो फिर इसके अंदर क्या चेंज आनी थी? अगर हम इसको कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, यहाँ हम लोग जो है वो गेट एजुकेशन का या गेट डाटा का फंक्शन बनाते ही नहीं, हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। हम यहाँ पर इसको करते हैं इम्प्लाई। पहले हमने ये प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन मैं फिर आप लोगों को करके दिखाता हूँ। कंस्ट्रक्टर है सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास एंड वी ऑल नो दैट। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग स्टूडेंट वेरी गुड, यहाँ हम लोग जो है वो इसको मैनेजर कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, दैट्स व्हाई हमें ये कॉल नहीं करने पड़ेंगे, हम इसको डिसेबल कर देते हैं, कमेंट्स में ले जाते हैं, ये डिसेबल हो जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा हमें, याद है आपको, यहाँ डबल कॉलन के साथ। ठीक है जी, एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर उसको पास Sir, करें। manager spelling. मैनेजर के स्पेलिंग गलत है, जी, वो ठीक कर जो लेते कंस्ट्रक्टर हैं, वो भी ठीक कर लेते हैं। और फिर हमें फिर यूं करना पड़ेगा यहाँ पर, चलें गुड। मैं थोड़ा सा इसको बैक पे ले जाता हूँ ताकि आपको पूरा नजर आ जाए। ये अब आपको पूरा नजर आना चाहिए। यहाँ हमने 5 आर्गुमेंट्स पास किए और यहाँ मैं थोड़ी सी स्पेसिंग इसकी खत्म कर देता हूँ, शायद थोड़ा सा और करीब हो जाए हमारे पास, ये ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। चलें, फिर साथ ही हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हुए एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर को, साथ ही स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल होता है। जब कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल होता है तो डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कॉल करता है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें जो है वो ये वैल्यूज गेट डाटा को पास नहीं करनी, ये वैल्यूज हमें यहाँ पास करनी है अपने ऑब्जेक्ट के साथ, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है जी बेटा, क्लियर है सबको? जी सर। चलो वेरी गुड। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछने शाबाश। तो दिस इज आर फ्रॉम मल्टीपल इनहेरिटेंस। लास्ट टाइम हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पढ़ी थी। अपनी एक्सरसाइज में से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करते जाएं अपनी प्रैक्टिस के लिए। किसी में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, वो मुझसे पूछते जाएं। हमारी क्लास का जो लास्ट मिनट चल रहा है, बल्कि 1 मिनट और 16 सेकंड आगे हैं। कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछना है जी। कोई क्वेश्चन नहीं है जी? अपना ख्याल रखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्लास तक अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी। कल फ्राइडे है जी, कल को इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।